हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि संवत 1375 से 1700 तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए हैं। इनमें से कुछ नीची जातियों के भी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अनुभवी थे। आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेदभाव तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी एवं व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। उस समय की यह कविता प्रचलित थी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद ने भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद तथा उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस भक्ति के पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुंचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और भगवान विष्णु के कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला गान का उपदेश हुआ, उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत माधव तथा निम्बार्क संप्रदायों का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा है। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों की योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया। पहला सगुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो पहले चलते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में कवियों ने ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया है। सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी है। पहला कृष्णाश्रयी शाखा, जिसमें भगवान कृष्ण के उपासक थे, और दूसरा रामाश्रयी शाखा, जिसमें भगवान राम के उपासक थे। पहला चलते हैं कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा में विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास, कुंभनदास, रसखान जैसे महान कवि हुए हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है। इसलिए इनके काव्यों में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का ही प्रधानता रहा है। इस शाखा में प्रायः सभी कवि गायक थे। इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इस कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीत काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी, उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर नारी की साधारण प्रेम लीलाओं को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला द्वारा व्यंजित करके उन्होंने जनमानस को प्रेम रस से भर दिया है। आनंद की एक लहर देश भर में दौड़ गई। इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीराबाई, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास और रहीम भी इसी समय हुए थे। अब चलते हैं कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं की तरफ। कृष्ण काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक हैं श्री वल्लभाचार्य। उन्होंने निम्बार्क,
मध्व और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सामने रखकर श्री कृष्ण का प्रचार किया। श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार किया, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति करना। क्रमानुसार इन विशेषताओं को देखते हैं। पहला, श्री कृष्ण साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण की लीलाओं का गान करना है। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस शाखा के कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का ही अधिक वर्णन किया है। सूरदास इसमें प्रमुख हैं। दूसरा है, इस शाखा में वात्सल्य एवं माधुर्य भाव का ही प्रधानता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं, चेष्टाओं तथा मां यशोदा की कृष्ण की झांकी मिलती है। माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला मुख्य है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक वर्णन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांका है। तीसरा है, इस धारा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना माधुर्य एवं सख्य भाव से की है, इसलिए इसमें मर्यादा का चित्रण नहीं मिलता। चौथा, श्री कृष्ण काव्य में मुक्त रचनाएं ही अधिक पाई जाती हैं। काव्य रचना के अधिकांशतः उन्होंने पद ही चुने हैं। पांचवा है, इस काव्य में गीत काव्य की मनोहारिणी छटा है। इसका कारण है कृष्ण काव्य की संगीतात्मकता। कृष्ण काव्य में राग रागिनियों का सुंदर उपयोग हुआ है। छठा है, श्री कृष्ण काव्य में विषय की एकता होने के कारण भावों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है। सातवां, श्री कृष्ण को भगवान मानकर पदों की विनय द्वारा पूजा जाने के कारण इसमें भावुकता की तीव्रता अधिक पाई जाती है। आठवां है, इस काव्य धारा में उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नौवां है, कृष्ण काव्य धारा की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावलियों का प्रयोग इसमें हुआ है। यह मधुर और सरस है। 10वां है, इस काव्य में रसमयी उक्तियों के लिए तथा साकार ईश्वर के प्रतिपादन के लिए भ्रमर गीत लिखने की परंपरा प्राप्त होती है। 11वां है, श्री कृष्ण काव्य स्वतंत्र प्रेम प्रधान काव्य है। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया है, इसलिए इसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है। 12वां है, कृष्ण काव्य व्यंग्यात्मक है। इसमें उपालंब की प्रधानता है। सूर का भ्रमर गीत इसका सुंदर उदाहरण है। 13वां है, श्री कृष्ण काव्य में लोक जीवन के प्रति उपेक्षा की भावना पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कृष्ण के लोक रंजक रूप की प्रधानता। 14वां है, श्री कृष्ण काव्य धारा में ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति को प्रधानता दी गई है। इसमें आत्मचिंतन की अपेक्षा आत्मसमर्पण का महत्व है। 15वां है, प्रकृति वर्णन भी इस धारा में मिलता है। ग्राम्य प्रकृति के सुंदर चित्र इसमें है। इसी के साथ कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं समाप्त होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे राम भक्ति काव्य शाखा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।